हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे YouTube चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टक से फटाफट आ जाए। तो हम क्वेश्चन करते करते आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड tan ए इजक्वल टू दिया हुआ है 1, देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है 2 sin ए cos ए इजक्वल टू 1। इसकी वैल्यू हमको 1 प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू दी होती है वो लिख लेते हैं, ठीक है। tan ए हमको दिया हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक लंबी लाइन जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, एक ऐसी नीचे पड़ी लाइन जिसको हम बोलते हैं बेस। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल बी हम कहाँ रखेंगे, यहाँ। आप समझ गए ये बात, ठीक है। एंगल बी के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। उसके बाद क्या बचा, ए बचा और सी हम लिखते सकते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो वो ए मैं कहाँ लिखूँ, ए कहाँ लिखूँ और सी कहाँ लिखूँ। अच्छा देखिए, हमें एंगल ए में वैल्यू दी हुई है और एंगल ए में ही सोल्व करनी है। तो जो जिस एंगल, जैसे एंगल ए में दी हुई है तो एंगल ए के सामने की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं एंगल ए यहाँ पर रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और अगर मैं एंगल ए यहाँ पर रखता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। बेसिकली ये परपेंडिकुलर हो जाती है, होती है। तो मैं ए यहाँ पर रख दिया और सी कहाँ पर रख दिया, ये यहाँ पर, ठीक है। क्या मैं सी यहाँ पर भी रख सकता हूँ, हाँ, सी यहाँ पर भी रख सकता हूँ मैं, और ए यहाँ पर भी रख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं ए यहाँ पर रखूँगा क्योंकि एंगल ए में फाइंड करनी है, ए में दी हुई है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और फिर ये बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस यही रहेगा, ठीक है। आप ये समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, जैसे tan की वैल्यू दी हुई है, tan की वैल्यू कितनी है, 1, और इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, तब भी उसका वही मतलब है। उसको हम इसमें चेक करते हैं, इस रेशियो को यहाँ रखना है तो हमें इसमें चेक करना पड़ेगा। ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेनस, एस सी टी का मतलब है साइन कोस टैन। ओके, जैसे टैन की वैल्यू दी हुई है तो टैन कहाँ पर है, ये रहा टैन। टैन में क्या है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन में ऊपर पी है नीचे बी है, टैन में ऊपर पी है नीचे बी है, मतलब ये पी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड कहाँ की वैल्यू करनी है, हाइपोटेनस की। ओके, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइए यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है कि टैन का उल्टा क्या होता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तीसरी साइड फाइंड करने के लिए। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसा कैसे ही लिखेंगे क्योंकि एच हमें नहीं पता है, फाइंड करना है। बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी बी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, और बी का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी की वैल्यू भी कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 2, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, √2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ओके, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 2 sin ए cos ए, प्रूव करना है 1। तो मैं लिख लेता हूँ 2 sin ए cos ए, इसे सोल्व करके 1 प्रूव करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ से पता लगेगी। साइन क्या है, ऊपर पी नीचे एच, साइन में ऊपर पी नीचे एच। पी की वैल्यू कितनी है 1, और नीचे एच लेना है, एच की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोस की वैल्यू, कोस क्या है, ऊपर बी नीचे एच, बी कितना है 1, और नीचे क्या लेना है एच, √2, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ओके, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन √2 की √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है निकल के, √2 की √2 में करिए 2। अच्छा, 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आ गया 1। यही हमको प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे अपने भाई बहन और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
और एक मोटिवेशनल कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।